इसराइल की सफाकियत थम न सकी। गजा पर ताज़ा हमले में मजीद 10 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा बैतुल मक़दस, अल खलील, तुबास समेत कई शहरों में इसराइली फ़ौज घुस गई। शोहदा की तादाद 10,000 के करीब पहुँच गई। 5,000 बच्चे शामिल, 26,000 से ज़ायद ज़ख्मी। इंटरनेट बंद। जनूबी लबनान में गाड़ी पर हमले में खातून और 3 बच्चियाँ शहीद। कैदियों की वापसी तक कोई जंग बंदी नहीं होगी। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। हमास का इसराइल पर कारी वार। गजा में घुसने की कोशिश पर दुर्गत बना दी। मजीद 5 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल, 6 टैंक तबाह, दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां भी उड़ा दी गईं। इसराइली अवाम अपनी ही हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। नेतन्याहू के घर के बाहर फिर एहतजाज। वज़ीर आज़म को जेल भेजने का मुतालिबा जोर पकड़ने लगा। गजा पर जौहरी हमले की धमकी देने वाला इसराइली वजीर मअतल। वजीर आज़म नेतन्याहू और दीगर काबीना अरकान का वजीर के बयान से लाताल्लुकी का इजहार। अमरीका गजा में इसराइल को रोके वरना उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। ईरान ने अमरीका को खबरदार कर दिया। सऊदी अरब ने कहा कि बयान इसराइली अखलाकी इक़दार की गिरावट को जाहिर करता है। तुर्की सदर बोले, फ़लस्तीनी भाइयों को बचाना हम पर फ़र्ज़ है। शहबाज शरीफ ने कहा, एलियाहू का बयान पूरी दुनिया को भस्म करने की धमकी है। आलमी बरादरी नोटिस ले। ईरान से तसादुम नहीं चाहते, मगर अमरीकी अफवाज पर हालिया हमले नाकाबिल कबूल हैं। अपने लोगों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि पनाह गुज़ीन कैंप्स और एम्बुलेंसेस पर हमले भी काबिल मुसम्मत है, फौरी रोकना होंगे। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स इसराइल पर खूब बरसे। पोप फ्रांसिस का भी सीज़ फायर पर जोर। और अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली सदर नेतन्याहू ने जंगबंदी की अपील मुस्तरद कर दी है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी रखने की ढिठाई बरकरार। गजा में ग़िज़ा की बहरान का सामना। ग़िज़ाई अजनास का ज़ख़ीरा सिर्फ 5 दिन का रह गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ख़तरे की घंटी बजा दी। तबाही की वजह से अजनास ज़ख़ीरा करना मुमकिन नहीं रहा। कराची समेत सूबे भर में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन पीपी उम्मीदवार कामयाब। सदर टाउन यूसी 13 पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब 3,976 वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब। यूसी 3 माड़ीपुर से पीपी के सैफुल्लाह कामयाब। कश्मोर, रानीपुर, सक्खर और दीगर शहरों में भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जीत। जमहूरी निज़ाम की मजबूती, मुआशी मसाइल का हल। नून लीग का मुल्की सियासत क़यादत से मुशावरत का फैसला। नवाज शरीफ चंद रोज़ में खुद रहनुमाओं से राब्ते करेंगे। ज़ोहराने पर मधु करेंगे। मुशावरती इजलास में PTI को भी मधु करने की तजवीज़। बरसर इक़्तिदार आने वाली जमात मुआशी एजेंडा पेश करे। एजेंडे को 10 साल का आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। शहबाज शरीफ का मुतालिबा। बोले, कौमी दौलत लूटने वालों को हिसाब देना होगा। इसहाक़ डार कहते हैं, पीपल्स पार्टी बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है तो ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं। इंतखाबात में तमाम जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर बात की जा सकती है। नून लीग ने इंतखाबात जीते तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। सदर की आइनी मुद्दत पूरी हो चुकी, बेहतर होगा खुद ही इस्तीफ़ा दे दें। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाला भारत खुद FATF के रडार पर आ गया। टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम भारत पहुंच गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के गलत इस्तेमाल का नोटिस लेने का भी मुतालिबा कर दिया। भारत के FATF ग्रे लिस्ट में जाने के इम्कानात रोशन। क्रिकेट वर्ल्ड कप। भारत ने जनूबी अफ्रीका को 243 रन से हरा दिया। भारत का जीत के लिए 327 रन का हदफ। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 83 रन बनाकर बड़े मार्जिन से हार गई। विराट कोहली की सेंचुरी, सचिन तेंदुलकर का 49वीं सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर। आज बांग्लादेश और श्रीलंका मध्य मुकाबले होंगे।
कश्मीरी योम शोहदाए जम्मू कश्मीर आज मना रहे हैं। 6 नवंबर 1947 को डोगरा मोर्च फौज ने जम्मू के मुख्तलिफ अजला में कश्मीरी मुसलमानों को कत्लेआम किया था। 2 हफ्ते में 2.5 लाख के करीब कश्मीरियों को शहीद किया गया। दिन मनाने का मकसद हक के खुद इरादियत के हुसूल तक शोहदा के मिशन को जारी रखने के अज़्म का इजहार है। सिंध में कोंगो वायरस के फैलाव का खदशा, महकमा सेहत की एडवाइजरी जारी। कोयटा में कोंगो वायरस की सूरत हाल खतरनाक हो गई। कराची मुंतकली के दौरान डॉक्टर का इंतकाल। 16 मुतासरा अफराद में नर्सें और पैरामेडिक्स भी शामिल। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर आज भी बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। पंजाब में धुंध हद निगाह मुतासिर। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। लेह में शदीद सर्दी, पारा -16 रिकॉर्ड। शाह बरतानिया सोम चार्ल्स कीनिया के 4 रोज़ा दौरे के बाद वापस रवाना। बरतानवी बादशाह ने मुम्बासा में तारीख़ी किले और मशरक़ी अफ्रीका में कायम तारीख़ी मस्जिद मेंदरी का दौरा किया। मुस्लिम कम्यूनिटी समेत दीगर से मुलाकातें भी की। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा को जर्मन हम मनसब का बोसा लेने की कोशिश महंगी पड़ गई। सोशल मीडिया पर सारिफीन की शदीद तनकीद। क्रोएशिया के वज़ीर आज़म को माज़रत करना पड़ी। मौसम की खुनकी बढ़ने के साथ शहरियों का चाय के लिए ढाबों का रुख। मुल्तान के शहरी दोस्त अहबाब के साथ चाय की चुस्कियों के साथ खुशखबरियों में मसरूफ दिखाई देते हैं। चाय पिएं और फिश एक्वेरियम के मजे भी लें। थाईलैंड के एक कैफे में फर्श पर बने एक्वेरियम में तैरती मछलियां। दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।